शूद्रों पर हुए अत्याचार। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत हजारों साल पहले हुई और उसी व्यवस्था ने समाज को 4 वर्गों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें शूद्रों को सबसे नीचे स्थान दिया गया और उससे भी नीचे अवर्ण, दलित माने गए। हालांकि शूद्र शारीरिक रूप से श्रमिक, मजदूर, किसान, बढ़ई, लोहार, बुनकर, कुम्हार जैसे काम करते थे, परंतु उन्हें अपमान, तिरस्कार और भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं मिला। शूद्रों पर हुए प्रमुख अत्याचार: धार्मिक और शास्त्रीय अत्याचार, वेदों को सुनने और पढ़ने की मनाही। मनुस्मृति में लिखा गया कि अगर कोई शूद्र वेद सुने तो उसके कानों में पिघला सीसा डाल दो। शिक्षा पर रोक: उन्हें गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था। पढ़ना पढ़ाना एक अपराध जैसा माना जाता था। धार्मिक स्थलों से बहिष्कार: शूद्रों को मंदिर में प्रवेश, पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। सामाजिक अत्याचार, अस्पृश्यता: उच्च जातियों को लगता था कि शूद्रों का छूना अपवित्र कर देगा। उन्हें अलग बस्ती में रखा जाता था। विवाह और खानपान का बहिष्कार: उच्च जातियों में विवाह की कोई अनुमति नहीं। साथ बैठकर भोजन भी निषिद्ध था। नाम, पहनावा, बोलने का तरीका: शूद्रों को फटे पुराने कपड़े, झुकी निगाहें और धीमी आवाज में बोलना सिखाया गया। आर्थिक और श्रम शोषण: शूद्रों से मेहनत कराई जाती थी, लेकिन उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। उन्हें जमीन के मालिक बनने का अधिकार नहीं था। वे सदियों तक बंधुआ मजदूर बने रहे। खेती, मजदूरी, शिल्प कार्य सब किया, पर स्वामित्व नहीं मिला। मानवाधिकार हनन के उदाहरण क्षेत्र: अत्याचार का प्रकार, शिक्षा, स्कूलों में प्रवेश निषेध, मारपीट, सार्वजनिक स्थान, कुएं, तालाब, सड़क, शूद्रों के लिए अलग विवाह, अंतरजातीय विवाह पर हिंसा, न्याय, उच्च जातियों को सजा नहीं, शूद्रों को फांसी तक। शूद्रों के प्रति घृणा के धार्मिक उदाहरण: मनुस्मृति से, शूद्रों को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, यही उनका धर्म है। अगर शूद्र किसी ब्राह्मण पर कटाक्ष करता है तो उसकी जीभ काट ली जाए। ध्यान दें, यह विचार आज के भारत में अस्वीकार्य और असंवैधानिक हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने शूद्रों और दलितों की आवाज बनकर संविधान में समानता की गारंटी दी। अनुच्छेद 15, 17 और SC/ST एक्ट 1989 ने अस्पृश्यता और अत्याचार को दंडनीय अपराध घोषित किया। लेकिन फिर भी आज भी कुछ हिस्सों में शूद्रों को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, घोड़ी चढ़ने से मना किया जाता है, स्कूलों में भेदभाव होता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पूरी समानता नहीं मिली है। निष्कर्ष: शूद्रों ने इस देश को अपने श्रम से सींचा है, लेकिन बदले में सदियों तक अपमान और अन्याय झेला है। अब समय है कि हम यह समझें, कोई जाति नीच नहीं होती। नीच है वह सोच जो दूसरों को नीचा दिखाती है।